लेकिन एक चीज देखिए, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने का हमारा तात्पर्य क्या है कि एक जो लड़का है, एक लड़का वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आप बार बेंडिंग शेड्यूल पे एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम जो है कि बार बेंडिंग शेड्यूल पर एक वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो एक नहीं लगभग 2 पार्ट में बनेगा। उस लड़के का नाम हम बता दें, अभिषेक पाल जो है, जो हमारा स्टूडेंट है, पहले हमारे यहाँ पढ़ता था, ठीक है। अब जो है कि सिर्फ एक जगह कहीं काम कर रहा है किसी साइट पे, ठीक। तो उसने कहा कि सर बार बेंडिंग शेड्यूल पे एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा अभिषेक जी, ठीक है। आप अच्छी तरह से इस चीज को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके साइड में बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में अगर आप जानते हैं तो साइड में ये बहुत काम देगा, ठीक। हाँ, आप कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर लेने के बाद, ठीक है, जितना जो चीज मैं पूछूंगा वो आप बताते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट बार बेंडिंग शेड्यूल में, सबसे पहला पॉइंट 1। सबसे पहले हमको बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ना है तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि क्षण की, जो क्षण हमारा प्रयोग किया जाता है आरसीसी में, उस क्षण का प्रति मीटर लंबाई का भार कितना होता है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो पॉइंट नंबर 1, क्षण का भार प्रति मीटर लंबाई के लिए, प्रति मीटर लंबाई के लिए, ठीक है। सबसे पहले ई पॉइंट जाने की पड़ी कि क्षण का भार प्रति मीटर लंबाई के लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप सारणी बना लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। सारणी आप बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए क्षण का व्यास, ठीक है, और इधर लिख लीजिए क्षण का भार, ठीक, प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर लंबाई का। और ये जो भार आता है दोस्तों, ये आता है किग्रा में, ठीक है, किग्रा प्रति मीटर, ठीक, यानी किग्रा प्रति मीटर, ठीक है। तो क्षण का व्यास इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए क्षण का भार प्रति मीटर लंबाई के लिए, ठीक। तो सबसे पहला जो हम व्यास लेते हैं 6 mm का, इसके बाद 8 mm का, ठीक है। इसी तरह आपका 10 mm का, इसके बाद 12 mm का, ठीक है। इसके बाद 14 mm, ठीक, 16 mm, 18 mm। हमारी बात समझो, ठीक। तो पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करिए। तो देखिए, क्षण का व्यास हमन के लिख लेनी जाए, ठीक। क्षण का बाद व्यास बहुत होगा, ठीक है। तो एक हम बताई तो समझ जाइएगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका है पहला पॉइंट समझने के लिए, यानी क्षण का भाग प्रति मीटर लंबाई में ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप 2 सारणी बना लीजिए। एक तरफ लिखिए क्षण का व्यास, दूसरे की तरफ लिखिए क्षण का भार प्रति मीटर लंबाई में, यानी किग्रा प्रति मीटर, यानी जो क्षण का भार आप निकालेंगे वो 1 मीटर लंबाई की होगी और वो कितना, यानी किग्रा में होगी, कुंटल उंटल में नहीं, यानी किग्रा में होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है क्षण का भार निकालने के लिए, यानी भार बराबर होता है क्षण, यहाँ लिख लीजिए क्षण का भार बराबर होता है, भार बराबर होता है डाया इंटू डाया, ठीक है, डाया इंटू डाया बटे में 162, ठीक है। इस तरह आप इसको ये भी कर सकते हैं कि डाया का स्क्वायर बटे में 162, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी इस सूत्र से आप जितने भी क्षण का व्यास है उसका प्रति मीटर भार निकाल सकते हैं। अब तो समझ में आ गया ना पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह अगर 6 mm का निकालना है तो बताइए कितना होता है? 0.222 किग्रा प्रति मीटर। इसी तरह अगर हम 8 mm का निकालें तो सीधे आप क्या करेंगे कि डाया इंटू डाया, ठीक है, बटे में 162। तो आप करिए डाया इंटू 0.395 किग्रा प्रति मीटर। हमारी बात समझ रहे हैं ना? इसी तरह आप 10 mm का भी निकाल सकते हैं। तो बताइए 10 mm का कितना होगा? 0.617 किग्रा, ठीक है, प्रति मीटर, ठीक है। समझ गया ना? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। जैसे मान लो 6 का अगर हमको निकालना है तो हम कहेंगे कि 6 इंटू 6 बटे में 162, ठीक है। यही तरह अगर 10 अरे 8 का निकालेंगे तो 8 इंटू 8
बटे में 162। ये तो जर्नली चीज है, बहुत लड़का जितना भी सिविल इंजीनियर डिप्लोमा कर रहे हैं ये सब जानते हैं कि क्षण का व्यास इक्वल टू होता है, क्षण का भार, ठीक है, प्रति मीटर भार इक्वल टू होता है डाया इंटू डाया बटे में 162 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लड़का जो है ना कि बड़ा कम जाना, लेकिन थर्ड ईयर में जब आ जाना ना तो इक्वल जान जाना। ठीक है, तो अब तक क्लियर होगी ना। तो कुछ पॉइंट लिख देते हैं 12 mm के, जितना लिख लेंगे बताओ 12 mm का कितना होता है? 0.889 किग्रा प्रति मीटर। इसी तरह 14 mm का कितना होता है? 1.209 किग्रा प्रति मीटर। ठीक, इसी तरह 16 mm का कितना होता है? 1.580 किग्रा प्रति मीटर। 18 mm का कितना होता है? 2 प्रति मीटर। आगे क्लियर हो गया ना। तो पहला पॉइंट तो समझ गेला कैसे क्षण का भार निकाले के है प्रति मीटर लंबाई का। ठीक है, तो भार इक्वल टू होता है, क्षण का भार इक्वल टू होता है डाया इंटू डाया बटे में 162। अब आइए दूसरा का पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे क्लियर कवर तथा इफेक्टिव कवर। ठीक, तो क्लियर कवर अर्थात शुद्ध आवरण, ठीक है, तथा प्रभावी आवरण। तो शुद्ध आवरण और प्रभावी आवरण होला का एक फिगर में हम बता देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। तो देखा, जैसे मान ला कोनो हम फिगर ये बना लें, जैसे ये कॉलम ले लें और कॉलम का ये चीज हम बना लिए। तो कॉलम की ये आपकी भुजा हो गई, मान ला ये बी हो गया, ये भुजा आपकी ए और बी भुजा हम ले लिए। ठीक, इमन कॉलम में हमन का क्या करते हैं कि जैसे ये इसको हम बोलते हैं छल्ला। ठीक है, स्टीरअप बार ये हो गया। इसमें आपका ये 4 गो क्षण लगल है। ठीक, इसको ऐसे बना लें, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये ऐसे। ठीक है, ओके। तो इसमें हम क्या किए हुए हैं आपको समझा दें कि क्लियर कवर और शुद्ध आवरण अर्थात प्रभावी आवरण होता क्या है। तो ये जो है कि आप पढ़ेंगे आरसीसी, स्टील एस्टिमेटिंग, जो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें शुद्ध आवरण और इफेक्टिव आवरण के बारे में बता चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक, देखिए शुद्ध आवरण होता है कि जो क्षण होता है, क्षण के इस सिरे से, ठीक है, क्षण के बाहरी सिरे से और इस अवय के बाहरी सिरे तक की जो दूरी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सिरे से यानी क्षण के इस सिरे से लेके, ठीक है, आउटर लाइन के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम बोलते हैं शुद्ध आवरण। हमारी बात समझ रहे हैं ना, एक शुद्ध आवरण बोलल जाए। अब तक क्लियर हो गई। अब प्रभावी आवरण ओके बोलल जाला कि क्षण के केंद्र से लेके, क्षण का जो केंद्र हुए, क्षण का केंद्र यानी क्षण के बीचों बीच से लेके, ठीक, क्षण के बीचों बीच से लेके इस अवय के एकदम सिरे तक, किनारे तक की जो दूरी होती है, यही के हमन के बोलल जाला प्रभावी आवरण। आवरण तो समझ गेला। शुद्ध आवरण और प्रभावी आवरण एक बारे में समझ गेला। तो एक बार फिर से समझ ला, क्षण के सिरे से यानी बाहरी सिरे से लेके ये अवय के यानी खंड के बाहरी किनारे के बीच की जो दूरी होती है कि शुद्ध आवरण बोलल जाला, और क्षण के केंद्र से लेके बाहरी किनारे की जो दूरी होती है उसको हम प्रभावी आवरण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना। तब बेंडिंग बार शेड्यूल में इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, जब तक ई ना जानबा तब तक हमन के, ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल का आधा अधूरा जानकारी हमको मिलेगी। चलिए आइए कुछ हम पॉइंट और बता दें। देखिए, अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम, ठीक है, कॉलम की बात करें तो कॉलम में जब फुटिंग करल जाला, कॉलम में जो फुटिंग की जाती है, फुटिंग समझ रहे हैं ना, कॉलम में जो फुटिंग की जाती है तो उसके लिए शुद्ध आवरण उसके लिए शुद्ध आवरण जो होता है 50 mm रखा जाता है।
बात समझ गिला ना। एक लिख लिया लोग। कॉलम में जो फुटिंग करल जाला ओके ओकर जो है कि शुद्ध आवरण 50 mm रखल जाला। क्लियर। अगर कॉलम की बात करें, जो कॉलम होता है, कॉलम की अगर हम बात करें, कॉलम, ठीक है, तो कॉलम में रखा जाता है दोस्तों 40 mm, शुद्ध आवरण 40 mm। धरन की अगर बात करें, धरन में तो धरन की अगर बात करें, इधर दिखाई देता ना, दिखाई दे रहा है। धरन में बात करें तो धरन में एक होता है टॉप कवर। हमारी बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे। टॉप कवर। एक होता है बॉटम कवर, ठीक है। एक होता है साइड कवर, साइड कवर, और एक होता है एंड कवर। अब ये कितना कितना रखल जाला तो ध्यान दा। टॉप जोन कवर होला एकर शुद्ध आवरण रखल जाला 20 mm। बॉटम कवर होगा ओकर शुद्ध आवरण रखल जाला 25 mm, ठीक है, ओके। साइड जोन कवर होला एकर आवरण रखल जाला 15 mm से लेके 20 mm तक, ठीक है। एंड कवर भी रखल जाला 15 mm से लेके 20 mm। हमारी बात समझ गई ना, ओके। तो एक लिख ला लो, ठीक, एक लिख। आगे चला है क्या, मिटा देते हैं। यही तरह धरन और कॉलम के बारे में बता देनी। अगर ये स्लेब आ जाएगा, स्लेब, ठीक है, तो स्लेब में सब यही होता है टॉप कवर, टॉप कवर, बॉटम कवर, बॉटम कवर, इसके बाद साइड कवर, इसके बाद इंड कवर, इंड कवर। तो गौर करिएगा, अगर हम बॉटम की बारे टॉप की बात करें तो दोस्तों टॉप इसमें होता है 15 mm, ठीक है, टॉप होता है 15 mm। बॉटम की अगर बात करें तो बॉटम होता है 15-20 mm, ठीक है। साइड की अगर हम बात करें तो साइड होता है 15 mm, और इंड कवर की बात करें तो इंड कवर भी आपका होता है 15 mm। क्लियर हो गई ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसर का पॉइंट हम बार बेंडिंग शेड्यूल में पढ़ा रहे हैं। ये सब जानकारी नहीं रहेगी तो आप बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और स्लेब आता है जैसे स्टेयर केस, स्टेयर केस यानी सीढ़ी का जो स्लेब हम लोग नत लेते हैं, तो उसका जो कवर रखा जाता है, शुद्ध कवर रखा जाता है दोस्तों 15 mm से लेके 20 mm तक रखा जाता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, बार बेंडिंग शेड्यूल में 2 पॉइंट हम बता दिए जिसके बारे में आपको जानकारी हो गई, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं क्षण की बेंड की लंबाई, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि क्षण मुड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है, उसकी लंबाई कितनी रखी जाएगी, ये चीज आप जानेंगे, ओके। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हुक के बारे में। हुक, ठीक है, हुक समझ रहे हैं ना, यानी क्षण में हुक देवल जाला। जैसे ये क्षण आपका है, ठीक है, तो इसमें देखिए ऐसे हुक दे दिया जाता है, ठीक, क्लियर हो गई। तो हुक के बारे में, तो हुक के बारे में यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं हुक कैसे दिया जाता है। हुक HOO, यही हो हुक ना, हो, ठीक। देखा, हुक के बारे में हम तो लोग के बतावल चाहते हैं। तो एक हुक दिया जाता है 180 अंश के, 180 अंश के कोण पर, कोण पर क्षण में एक हुक दिया जाता है 180 अंश के कोण पर, ठीक है। एक हुक दिया जाता है 90 अंश के कोण पर, 90 अंश के कोण पर, कोण पर, ठीक है। ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 180 अंश और 90 अंश, और होता है 45 अंश भी होता है, ठीक है, 135 अंश भी होता है, ठीक है। तो पहले इन चीजों के बारे में आप जान जाइए, ठीक।
तो जो हुक 180 अंश के कोण पर दिया जाता है, तो जब हुक हमारी बनाई जाती है तो इसमें एक हुक की लंबाई कितनी होती है, तो एक हुक की लंबाई 9 रखी जाती है, ठीक है। दो हुक दिया जाता है तो उसकी लंबाई जो होता है, दो हुक दिया जाता है, एक का 9 तो दूसरे के का भी 9, अर्थात दोनों मिला के कितना हुआ 18। हमारी बात समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए ये एक क्षण हम ले लिए और क्षण में 180 डिग्री का कोण पे हम इसको मोड़ दिए, हुक दे दिए। तो जो ये हुक दिया जाता है दोस्तों, जो ये हुक दिया जाता है, इस हुक की लंबाई होती है 9। अब फाई जानते हो के बोले जाला, क्षण का व्यास बोलल जाला। कहीं कहीं किताब में पढ़वा तो 9d हुई, ठीक है, 9d हुई, ऐसे भी, ठीक है। तो एक हुक की लंबाई है कितने मिटा देते हैं, 180 डिग्री के कोण पर अगर क्षण को हम मोड़ रहे हैं यानी हुक बना रहे हैं, तो एक हुक की लंबाई कितनी होती है 9 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक हुक की लंबाई, ध्यान दीजिए, एक हुक की लंबाई जो होती है कितनी होती है 9 होती है। तो दो हुक की लंबाई कितनी हो जाएगी, दो हुक की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 18 बात समझत हुआ। मतलब एक ही क्षण में दोनों कुछ लड़का का है ना कि ये 9 कैसे होगी, तो देखा ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है 4, ठीक। हेजक से हेजक तक का दूरी होता जो न ई होला, वो 4 होला, और जो हाई दूरिया होला ना ई 5 होला। तो एके मिला के हुकवा का अगर लंबैया ज्ञात करल जाए तो ये होता है 4 प्लस 4 प्लस 5, तो ई हो जाला 9। तो एक ही तुरंत लिख ला, ठीक, जल्दी लिखा। 18 दोनों हुक के दोनों, अरे छोड़ के दोनों तरफ हुक रहेगा तब ना 18। हाँ दोनों, और एक हुक रही का ना लिख लें, एक हुक रही तो 9 हो जाए, और दो हुक रहेगा तो कितना हो जाएगा 18। तो एक ही लिख ला, जल्दी हो गया। आगे चला। एक हुक दिया जाता है 90 डिग्री के कोण पर, हमारी बात समझत हुआ ना। 90 डिग्री के कोण पे जब हुक दिया जाता है, 90 डिग्री के कोण पर, क्लियर हो गई। तो 90 डिग्री के कोण पर जो हुक देवल जाला ऐसे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये होता है पूरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी होती है 6 होला। 90 डिग्री के कोण पर देवल जाला हुक, तो ये जो हुक होती है 6 होती है, एक ही लिख लिया, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए, ठीक है, एक हुक की लंबाई कितना होला 6। तो दो हुक की लंबाई कितनी हो जाएगी, हो हुक की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 ना, समझ गिला ना, क्लियर, यानी क्षण के मोड़न देना, ओके, ठीक है लिखना, ओके हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर, जैसे मान ला यहाँ फिगर हम बना रहे हैं ये, तो अगर हम कोण, अरे क्षण को गौर करिएगा हमारी बात को, अगर क्षण को हम 45 अंश के कोण पर मोड़ रहे हैं, देखिए ये 45 अंश के कोण पर अगर मुड़ रहा है, ठीक है, तो एकर जो है ये मुड़ा हुआ भाग होता है, ये कितने दूरी रखी जाती है। तो 45 के लिए जो मुड़ रहा है, केवल मुड़ रहा है, पूरी लंबाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो जब मुड़ा था तो एक लंबाई में कितना का वृद्धि होता, 1 होता, ठीक है। जो ये मुड़ रहा है ये, तो इसके लंबाई में जब कोनो चीज है के मुड़बा तो एक लंबाई में वृद्धि हुई ना, तो जब वृद्धि हुई तो कितना का वृद्धि हुई, तो ये होता है 1, यानी व्यास का 1 गुना, ठीक है। इसी तरह अगर 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर अगर होगा
तो 90 डिग्री के कोण का हम फिगर बना देते हैं। देखिए ये फिगर है आपका, यानी 90 डिग्री के कोण पर है तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, यानी 90 डिग्री के कोण पे है तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी बताइए। ये होता है 2 फाई, यानी इसके लंबाई में 2 फाई की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर ये 90 इसके बाद बताइए 135 डिग्री के कोण पर अगर रहेगा, 135 डिग्री के कोण पर रहेगा तो इसके लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, 3 फाई होगी। तो ये हम चीज बता दे रहे हैं, ये ऐसे फिगर पहले बना लें। ओके, तो इसकी जो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, तो इसके लंबाई में होगी 3 फाई की। अगर यही 180 डिग्री का कोण रही, ठीक है, 180 डिग्री का कोण रहेगा, यानी ये ऐसा रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा तो 1 2 3 यानी मुड़ रहा है तो इसके लंबाई में कितनी की वृद्धि होती है, तो 4 फाई की वृद्धि होती है। क्लियर होगी ना, यानी अभी हम बताओ नहीं 9D तो 4 फाई लेके गई नहीं है ना, तो 9D हो गए तो ये आपका 4 फाई हो गए। ठीक, यानी क्षण को अगर हम 45 डिग्री के कोण पर मोड़ रहे हैं, ठीक है, हुक ना बनाते हैं, इतना याद रखिएगा आप लोग कि ये हुक नहीं है, ये क्या किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। यानी 45 डिग्री के कोण पर अगर हम मोड़त हैं तो लंबाई में कितना का वृद्धि होगी, तो 1 फाई की वृद्धि होगी। अगर 90 डिग्री के कोण पर मोड़त हैं तो कितना का वृद्धि होगी, 2 फाई। ठीक है, और 135 डिग्री के कोण पर मोड़त हैं तो 3 फाई, और 180 डिग्री के कोण पर अगर मोड़त हैं तो 4 फाई की वृद्धि होती है। हुक की लंबाई नहीं बता रहा हूँ, हुक की लंबाई तो अभी हम बता दिए हैं कि अगर 180 अंश के कोण पर है तो ये कितना होला, 9 फाई होला, और 90 अंश के कोण पर होला तो ये कितना होला, 6 फाई होला। तो ये हुक रहला, हाई हुक था। ठीक है, ई जब मोड़ल जाता तो उस समय का लंबाई में कितना वृद्धि होता है, इतना समझ गए। चलिए तो अब अगला इतना तो हम लोग बार के बारे में समझ गिला ना। अब और एक ठे पॉइंट हम बार के बारे में बताओ। तो देखिए पॉइंट तो बहुत हैं, ठीक है, तो दो ठे पॉइंट हम बता दिए। अब जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी किसी कोण को थोड़ा सा हम बता देते हैं हल्का में, कि जैसे मान ला एक क्षण हुए आके ऐसे ही मोड़ देते हैं जा, ठीक है, तो एक लंबाई में कितना वृद्धि हुई एक बारे में तो क्या हम बताए। ठीक, ओके, चलो तो अब एक ही हमके बतावे के, तो यहाँ पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखा ये कौनी कौनी कोण पर मोड़ल जाले, ठीक, एक बारे में समझ ला। तो ये स्टार्टिंग की जाती है दोस्तों, जब क्षण को मोड़ा जाता है तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के कोण पर मोड़ा जाता है। ठीक है, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के कोण पे मोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम 30, 45 और इसके बाद 60, यानी 3 चीज के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक, ओके, चलिए मान लीजिए कि कोई क्षण है जो कि 45 डिग्री के कोण पर मोड़ा गया है। हमारी बात समझत हुआ ना। 45 डिग्री के कोण पर मोड़ल गया तो एक फिगर बना दे तो क्लियर हो जाए। अब हाउ 45 मत समझिए लोग, ठीक है, जो पीछे हम बता चुके हैं वो 45 मत समझिए। वो तो लंबाई जब 45 डिग्री के कोण पर मोड़ल जाता तो लंबाई में कितना वृद्धि होता एहू में बतावत है कि एहू में कितना वृद्धि हुई। तो जैसे मान ला एगो ये क्षण, हमारी बात समझत हुआ ना, ई एक ठे क्षण है, ऐसे ओके। एकरी बीच के जो कोण है कितना हुई, 45 डिग्री। क्लियर हो गई। तब 45 डिग्री के कोण पर क्षण का मोड़ल गई है तो हमन के कुछ प्रोसेस समझे के पड़ी। ठीक, देखा हे क्षण के यहाँ के केंद्र से हे क्षण के यहाँ से यहाँ के केंद्र से जो दूरी होती है एक हमन का स्मॉल डी से प्रदर्शित कर चला।
ठीक है, क्लियर हो गई। जौन दूरी होले स्मॉल डी से प्रदर्शित कर जाएगा। तो अगर 45 डिग्री के कोण पर दोस्तों अगर मोड़ा जाता है तो इसके लंबाई में एक जगह अगर एक बार मोड़ा जाता है तो इसके लंबाई में जो होता है वृद्धि कितनी की होती है, तो 0.42, ठीक है, स्मॉल डी के बराबर। अब मन बड़ा कंफ्यूजन है, कुल कंफ्यूजन हम तो के डाउट कर देते हैं, ठीक है। अगर एक बार अगर 45 डिग्री के कोण पर मोड़ल जाई तो एक लंबाई में कितना का वृद्धि हो गई, 0.42 डी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हेधीरो मोड़ देवल गई है 45 डिग्री के कोण पर, अगर हेधीरो मोड़ गई है तो हेधरिया कितना वृद्धि होता है, 0.42 डी, ठीक है। तो हेधरियों तो 0.4 डी हुई, तो दोनों मिला के अगर जोड़वा तो 0.42 डी, ठीक है। और हेधरिया कितना हो जाइए, हेधीरो 0.42 डी इक्वल टू हो जाएगा 0.84 डी। हमारी बात समझ गई ना। अब ये 0.442 डी कैसे आयल है एक बारे में हम बतावत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बारे में समझे के है, ठीक है। तो एक बारे में समझे से पहले तो के डी का वैल्यू निकाले के पड़ी। अब डी का वैल्यू कैसे निकलत है, तो उदाहरण के रूप में अभिषेक पाल जी आप ध्यान से समझिए, ठीक है, खास आपके लिए। यारे आप जो है कि कमेंट किए हैं तो कमेंट के थ्रू जो है कि बीबीएस पे हम एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और इसको ध्यान से समझिए, आप ध्यान दीजिए। तो डी का वैल्यू कैसे निकालना है एक बात के ध्यान में। जैसे मान ला इधर दिखाई देता ना हो, इधर मान ला कि एगो बीम हम ले ले, ठीक है, या बीम या कोनो मापे ले ले, ठीक। तो ये माप को यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी ये कैपिटल डी हुए, डी के मान ला कि 300, मान के चला कि 300, ठीक है, 300 नहीं तो 500 मान ला, ज्यादा मान ला, ठीक, 500 मान ला। एमन जो है कि क्षण ए हेतर लगावल गई है, ठीक है, ए हेतर क्षण लगावल गई है। हमारी बात समझ गई ना, ये क्षण लगावल गई है, ठीक। तो हम लोग के ये जानल जरूरी है कि डी जो है हमारी ये डी है क्षण के इस केंद्र से लेके क्षण के इस केंद्र तक होता है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हुए एक हमन का मान लेनी जा कि ई डी हो गई, क्लियर, ई डी हो गई। अगर डी का वैल्यू हमन के निकाले के यानी सीखे के कि डी का वैल्यू कैसे आवत है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको हम बता चुके हैं कि प्रभावी लंबाई एक हथिन दूसर का पॉइंट में तो हम लोग के क्लियर कवर और इफेक्टिव लेंथ जो ना कि हम बतौले रही है, समझत हुआ ना। क्लियर कवर और इफेक्टिव लेंथ जो है कि हम बताए थे। तो इन चीज़ों के बारे में आप जानकारी अगर हो गई है तो चलिए डी की वैल्यू निकाल लें। तो डी की जो वैल्यू होती है हमारी दोस्तों, दिखाई ए यहाँ से एक इतनी बढ़िया फिगर बना दें, ए से देखत हुआ ना, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी के का बोलल जाला, क्लियर कवर होला है, ये क्लियर कवर, ठीक है। क्षण के जो केंद्र होला, क्षण के केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी होला ओके बोलल जाला इफेक्टिव, ठीक है, कवर, ई कवर हो गई। तो डी कहाँ से कहाँ तक, क्षण के हे केंद्र से लेके हे केंद्र तक ना। तो डी इक्वल टू अगर हम निकालल चाहिए तो कह सकीला कि टॉप इफेक्टिव कवर, समझ रहे हैं ना। हाँ समझ रहे हैं, सॉरी, टॉप से डी निकाले के तो सबसे पहले कैपिटल डी में से हम क्या करेंगे कि टॉप इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव कवर माइनस, ठीक है, माइनस बॉटम इफेक्टिव कवर घटा देते डी आ जाए, समझ गए ना। नहीं तो इतर कर सकेला डी इक्वल टू कैपिटल डी माइनस टॉप कवर, समझ रहे ना, टॉप कवर यानी शुद्ध कवर, प्लस अरे माइनस बॉटम कवर, ठीक है, माइनस थाई क्षण का व्यास। तो डी का वैल्यू समझ में आ गई कि ना आ गई, ठीक है। उदाहरण के रूप में मान के चला, उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो अब है क्या 500 ले लेनी, ठीक है।
इफेक्टिव शुद्ध कवर के मान ला आई 25 ले लेनी, ठीक है। हाई एकर कवर के टॉप कवर के हम ले लेनी 15, ठीक है, क्लियर। अगर क्षण का व्यास क्षण का व्यास यहाँ पे हम दे दें 20 mm दे दें, क्षण का व्यास 20 mm दे दें, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा वो बताइए। अरे स्मॉल d इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए। स्मॉल d इक्वल टू 20 माइनस, ठीक है, यानी 500 माइनस 15, ठीक है, 500 माइनस 15 शुद्ध कवर घटाओ थे, शुद्ध कवर 500 माइनस शुद्ध कवर माइनस शुद्ध कवर टॉप होला और शुद्ध कवर ही कितना है 25 होला, ठीक। माइनस क्षण का व्यास कितना दे 20 घटा दे आ जाई, नहीं तो इतर घटाला d इक्वल टू 500 माइनस, ठीक है, एकर इफेक्टिव कवर निकल बा तो 20 हुए ना हो, तो एकर इफेक्टिव कवर कितना हो जाई 25 हो जाई ना, 15 10 25 15 10 25 हो जाई ना, 20 हुए तो आधा ले लेबा तो 15 है, 10 और ले लेबा तो 25 हो जाई, ठीक है। आ एकर कवर अगर ले लेबा तो 25 शुद्ध कवर हुए, ठीक है। आ एकर ले लेबा तो ई कितना हो जाई तो आरो 35 हो जाई। तो एमन से का करब कि 25 घटा दे और 35 घटा दे तो दोनों मनवा बराबर आ जाई, कोनो दिक्कत ना ना। तो डी का वैल्यू निकाले समझ गेला, ठीक है। तो जब डी का वैल्यू निकाले समझ गेला तो चला आगे के मिटा देते हैं हम, ठीक है। एक नोट कर ला पहले, हो गया, ठीक है, एक अच्छी तरह से नोट कर ला लो, ठीक हो गया। चल आगे। ओके, चल अब क्या करे कि अमन के यहाँ, ठीक है, अब रिकॉर्डिंग करा हो रहा है, ठीक है। तो अब डी का वैल्यू हम निकाले सिखा देनी, ठीक है। यहाँ लिख ला लो अच्छी तरह से, ठीक है, कि डी इक्वल टू कैपिटल डी, ठीक है, माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस फाई क्या है रिवेट कर क्षण का व्यास है। और डी इक्वल टू बोलिए एक और स्मॉल डी माइनस टॉप इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव कवर माइनस बॉटम इफेक्टिव कवर। हमारी बात समझ गिला ना, एक ही लिखना, यानी क्लियर कवर लेंगे तो -5 जोड़ें, हाँ -5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलिए, अब हम करेंगे क्या कि देखा हाई कोण का बात अगर करत हैं तो देखा हाई एक ठे भुजा आ एगो अगर हेके भुजा ले लेते हैं जा तो आई बीच का कोण हो कि न हो, यानी एक ठे त्रिभुज बन गई। तो त्रिभुज के बीच का कोण कितना हो जाए 45 डिग्री। तो ए त्रिभुज के ए यहाँ बना ला, देखा ए हमारी बात समझ गिला ना। तो ई हाई तोहार कितना हो गई 45 डिग्री, हाई तोहार कितना हो गई डी हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए यहाँ पे डी है, ठीक है। तो हमके हाई दूरी निकाले के, अरे ई दूरी नहीं ये दूरी निकालना है। तो हाई दूरी कितना हो जाए तुम्हारी बतावा था, ये दूरी कितना हो जाए, ठीक है। ध्यान का हाई 45 अंश का कोण हो गया ना, तो हाइयो 45 अंश का कोण हुई ना। तो जब ई 45 अंश का ई 45 अंश तो हाई डी हुए तो हाई कितना हो जाए, यो तो डी ना हो जाए। तो जब ई डी हो जाए तो हाई कितना हो जाए। अगर 45 अंश का कोण लही तो हाई कितना, हाई लंब मान ला, हाई लंब हुए आई कण हुए। तो लंब और कण में कैसे संबंध, साइन से संबंध देख ला। तो हम लिख सकते हैं ना कि साइन 45 इक्वल टू बोलिए लंब बटा डी बटा में कण। तो कण बराबर कितना होगी, कण बराबर कितना हो डी बटे में साइन 45। तो बोला कितना होगी साइन 45 का मान लीजिए कैलकुलेटर से, ये आएगा 1.414, ठीक है, डी आ गई। क्लियर हो गई। तो 1.14 डी आ गई, इतना तो क्लियर हो गई। अब मन क्या करे के कि देखा एक त्रिभुज के कितनी गौर से ध्यान दिया कि त्रिभुज का हाई दूरी डी हुए, ठीक, और ये हाई दूरी तुम्हार 1.414 डी हुए, ये 1.414 डी है। तो ये दूरिया के हम क्या करें कि हे भुजवा के ए तेरे मोड़ दें, ठीक है, सीधा कर दें। तो जब सीधा करब तो कुछ दूरी हम बढ़ जाई। तो जौन ई दूरिया बढ़त है ये क्षण में वृद्धि हो जाले,
ठीक है। तो ये वृद्धि अपन का निकालल जाला, ये कितना निकालल जाला, तो सीधे सीधे का करे जा कि टोटल लंबाई कितना हो जाई 1.414D 1.414 डी माइनस डी घटा देबा तो ये कितना हो जाई, तो 1.414 0.414 डी, तो एक खातिर बोलल जाला 0.42 डी। अब बात समझ गिला ना। यानी 45 अंश के कोण पर अगर क्षण को मोड़ रहे हैं तो पहले ही तो के बता देने कि एक मोड़ खातिर कितना वृद्धि होती है, 0.42 डी, और 2 खातिर कितना वृद्धि होती है, यानी एक मोड़ के लिए कितना वृद्धि होती है 0.42 डी, ठीक है। और 2 के लिए कितना होता है, 2 मोड़ के लिए 0.42D प्लस 0.42 डी प्लस 0.42 डी इक्वल टू ये हो जाएगा 0.84 डी। क्लियर हो गई ना। हाँ, तो एक उतारना हो गया, ठीक है, उतार लीजिए आप। सर आप 45 के लिए समझ चुके हैं, तो एक खातिर तो के हम प्रूफ बता दे नहीं। यही तरह अगर 30 रही तो 30 खातिर निकाल लेबा, 60 रही तो 60 खातिर निकाल लेबा, ठीक है। तो चलिए आइए क्रमानुसार हम लोग पढ़ें। आप सबके लिए हम नहीं बताएंगे, एक के लिए बता दिए ना, तो सबके लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस खाली हम पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक। देखा 45 अंश के कोण पर मुड़ा है तो, ठीक है, एक मोड़ खातिर 0.42 एक मोड़ के लिए कितना होता है 0.42 डी, ठीक है। 2 मोड़ के लिए 0.42 डी प्लस 0.42 डी, ये कितना हो जाएगा बोलिए 0.84 डी। तो 45 के लिए यही तरह अगर हम निकालें 30 डिग्री के कोण पर मुड़ा हो तो, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर अगर मुड़ा हो तो एक मोड़ खातिर एक मोड़ के लिए तो 30 अंश के कोण पर अगर मुड़ा हो तो एक मोड़ खातिर, ठीक है, 0.29 डी रखी जाती है, ठीक है। कहीं कहीं समरूप में ले लिया जाता है 0.3 डी, ठीक। हमारी बात समझ रहे हैं। अगर 2 मोड़ हो, 2 मोड़ के लिए 2 मोड़ के लिए लिया जाता है 0.27 डी प्लस 0.27 डी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.54 डी, ठीक है। अगर एक ही थ्रू लेट हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6 डी हो जाएगा। हमारी बात समझ रहे हैं। इतना तो समझ गया। अगर यही 60 डिग्री के कोण पर मुड़ा हो तो, ठीक है, एक मोड़ खातिर एक मोड़ के लिए दोस्तों ये होता है 0.58 डी, ठीक है, 0.58 डी। और 2 मोड़ हो तो मोड़ के लिए बोलिए 2 मोड़ के लिए 0.58 डी प्लस 0.58 डी, ठीक है। तो ये हो गई 1.16 डी। कहीं कहीं क्या किया जाता है कभी कभी, ठीक है, इसी में, ठीक है, कभी क्या किया जाता है कि एक मोड़ के लिए ठीक है, ये रखा जाता है 0.60 डी। और 2 मोड़ के लिए रखा जाता है 2 मोड़ के लिए, ठीक है, ये रखा जाता है 1.2 डी। क्लियर हो गया ना। एक ये लिख ला। तो ये 3 पॉइंट आपका समाप्त हो गया। चौथा पॉइंट आगे हम बताएंगे, पहले इतना आप लिख लीजिए।
देखिए ध्यान दीजिए, इतना तो आप समझ गए हैं, अभी तीसरे पॉइंट में चल रहा है। अब थोड़ा सा स्टीरअप यानी छल्ला के बारे में समझिए, ठीक है। रिंग, जैसे छल्ला अक्सर हमन का बीम में दी जाती है और केमन देवल जला हो कालम में। मान ला आई छल्ला देवल गई, ठीक। ओके, ऐसे छल्ला, क्लियर हुआ। तो छल्ले में क्या किया जाता है दोस्तों कि ये छल्ला जो दिया जाता है तो इस चीज को ऐसे मोड़ दी जाती है, इधर से जो छड़ आता है ये ऐसे मोड़ दी जाती है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। और ये छड़ हो गया, ये भी छड़ हो गया, यो छड़ हो गई, मान ला यो छड़ हो गई, ठीक। अगर यहाँ से ये दूरी आपकी ए है और यहाँ से ये दूरी आपकी बी है, ठीक है। तो हम पहले बेंड के बारे में बता रहे हैं कि जो छल्ला होता है एकर जो बेंड किया जाता है, ये देख रहे हैं ना, ये बेंड किया जाता है दोस्तों, ठीक है, 10 फाई या 12 फाई, ये जो बेंड किया जाता है। तो ये भी आपका जो बेंड किया जाएगा, ये भी बेंड किया जाता है 10 फाई या 12 फाई। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो जनरली कहीं कहीं 10 फाई लिया जाता है, तो कहीं कहीं जो है कि 12 फाई लिया जाता है, इसमें भी यानी 10 फाई या 12 फाई। अब आप इतना समझ चुके हैं, यानी सब मोड़ के बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभी ज्वाइंट के बारे, अरे ज्वाइंट हो जाती है। क्या होता है ऐसा कि जब हम छड़ लगाते हैं तो छड़ की लंबाई कम हो जाती है, यानी दूसरा छड़ लगाना पड़ता है, ठीक है, लंबाई कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एक छड़ को दूसरे छड़ पे लगा देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब जोड़ा जाता है, छड़ की जब लंबाई बढ़ानी होती है, हमारी बात को गौर करिए, ठीक है, क्लियर हो गई ना? अगर छड़ की लंबाई हमें बढ़ानी पड़ती है, जैसे मान ला ये छड़ हो गई, छड़ की लंबाई कम हो गई, तो हम क्या करे कि एक दूसरे को छड़े मन लगा देवल जाला, ऐसे। हमारी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ये ऐसे लगा दी जाती है, ठीक। ये ऐसे लगा दी जाती है, पर हमन का तार से के बांध देवल जाला, ठीक। तब यही देखा जाता है कि ये कितना बांधा रे, कितना लिया जाता है। तो दोस्तों ये लिया जाता है 40 फाई से लेके 50 फाई तक लिया जाता है। एक लिख लिया लो, 40 फाई से 50 फाई चढ़ाकर तब जो है कि बेंडिंग तार द्वारा इसको बांध दिया जाता है या बेल्ड कर देवल जाला, ठीक है। अगर बेल्ड कर देला तो इतना लंबाई ना होले, 30 से 35 होती है, ठीक है। अगर तार से बांधल जाला तो 40 फाई से लेके 50 फाई तक। तो इतना तो सब चीज हम बता दिए। अब अगला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, इसमें हम लेंथ बताएंगे, ठीक है, कि छड़ का लेंथ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक आठ क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन पे हम बताएंगे कि छड़ का लेंथ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, छड़ का भार कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम बताएंगे। अर्थात बार बेंडिंग शेड्यूल की सारणी में हम बना के बताएंगे, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो ये सब बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में था, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो बार बेंडिंग शेड्यूल आप नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर होगा। चलिए आगे हम अगला वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे बार बेंडिंग शेड्यूल पर, ठीक है। उसमें जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके।